नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। महाराजगंज में सी न्यूज भारत ने किया बड़ा पड़ताल। जहां 50 सालों में नहीं पहुंचा कोई मीडिया, वहां सी न्यूज भारत महाराजगंज के ब्यूरो चीफ अंगद शर्मा पहुंचकर बने लोगों की आवाज। बता दें कि महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेड़ी के वनटांगिया गांव, कानपुर दर्रा व बेलोही में सुविधा के अभाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क, स्कूल, अस्पताल व रोहिणी नदी के तट पर बांध न होने से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। आपको बताते चले कि वनटांगिया गांव, कानपुर दर्रा व बेलोही में सड़क, स्कूल, अस्पताल व रोहिणी नदी तट पर बंधा न होने से लोग विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। वहीं गांव से निकलने के लिए कोई सही रास्ता नहीं है, जिससे गांव के लोगों को कहीं आने जाने के लिए जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है। एक सरकारी मास्टर है, लेकिन पढ़ाई स्कूल में नहीं, बगीचे में होती है। और तो और यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो प्रसव पीड़ा होती है तो उसे एम्बुलेंस नहीं बल्कि लोग खटमचुआ पर ले जाते हैं। गांव से सटे रोहिणी नदी बाढ़ में ऐसा तांडव मचाया कि गांव का दर्जनों घर नदी और पानी में समा गया, जिससे अधिकारी बेखबर है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए बताया कि गांव में मुख्य समस्या सड़क, स्कूल, अस्पताल और नदी के तट पर बांध की है, जिससे हम सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए या प्रसव पीड़ा हो तो खटमचुआ से ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो जाती है। हम लोग गांव में जानवर जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं गांव में स्कूल न होने से सरकारी शिक्षकों ने भी अपना दर्द मीडिया को सुनाया और हर संभव सरकार से मदद करने की अपील की है। सवाल ये है कि जब सरकार वनटांगिया गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की घोषणा कर दी है तो वन विभाग क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? क्या वनटांगिया में बसे लोग मनुष्य नहीं हैं जो जानवर जैसा जीवन जी रहे हैं? ये ग्राम कानपुर दर्रा का ग्राम पंचायत टेड़ी से है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जो रोहिणी नदी के किनारे कानपुर दर्रा बसा हुआ है। यहाँ इतना भीषण बाढ़ आती है कि गांव में तराई तराई मच जाते हैं। यहाँ तकरीबन 4 से 5.5 फुट तक पानी गांव तक बहती है और यहाँ के कुछ मकानें तो बह गई, कुछ मकानें तो क्षतिग्रस्त हो गई और पक्का मकान कुछ बना है उसको पानी की धारा से वो भी कुछ नुकसान हो गया है और यहाँ का फसल नष्ट हो गया है। जीत सिंह है, हम संविलियन विद्यालय जंगल गुलरिया से यहाँ संबद्ध किए गए हैं। पिछले 4 साल से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं लगभग। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या सर रास्ते की है। अगर ज़रा भी बारिश होती है तो हम यहाँ आकर के पढ़ा नहीं सकते और जो यहाँ का राशन आता है वो बाधित होता है, सब्जी फल नहीं यहाँ आ सकता है। पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा यहाँ पे रास्ते की है, यहाँ की सबसे बड़ी। विद्यालय आप पेड़ के नीचे चला रहे हैं, इसको लेके विद्यालय यहाँ निर्माण नहीं हुआ, किस प्रकार कैसे आप रजिस्ट करते हैं विद्यालय? जी, ये शासन की महत्वाकांक्षा योजना के तहत सर हम लोगों को लगा दिया गया है बिना बिल्डिंग के पढ़ाने के लिए और हम चाहते हैं कि यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र विद्यालय का निर्माण हो और इसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं हो। राजेंद्र है, टेढ़ी ग्राम सभा में जुटा है, कानपुर नौसड़ी का रहने वाले हैं। हम लोग का बहुत समस्या है। पहले नंबर तो नदी करीब में आ गया है, 2-4 गांव के घर नदी में गया। यहाँ बाढ़ फसल की पूरा नुकसान है, सालों साल एकदम दिक्कत है, फसल नहीं हो रहा है। रोड के लिए बहुत समस्या है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, साधन से पैदल जाएं तब जाके रोड मिलता है। दोनों तरफ कौनों ओर से ज्वाइंट नहीं है हम लोग का। हाँ, कानपुर दर्रा में रहने वाली हो कि हम टेढ़ी के हमन के उठील सटल बा, तब हमारे नौसड़ी में बड़ी बड़ी समस्या बा। हमन के आंगनबाड़ी नहीं बन पाता, स्कूल नहीं बन पाता और जौन गर्भवती बाटिन तवन सब ले जात रहिया में एक्सपायर हो जाती। हमन के जवन बाढ़ इतना आई लहल हमन के केहू कौनो सुविधा कौनो अधिकारी नहीं आई है कि मनो चल के देखल जा के बहल के हमन के 20 एकड़ खेत बह के नदी में गिर गई। हमन के सलियों साल की यह समस्या बस, सलियों साल खेत गंगा माई उठा ले जाती जब नदी गिर गई तब। अब कितना जनी घरों द्वार नदी में गिर गई। अब यह हमन के ज़्यादा समस्या यह बा, हमन के यह चाहिए स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, आशा चाहिए, हमन के रोड तहाद ले हमन के चाहिए, हमन के इतना सुविधा हमन के चाहिए। आज सरकार ऐसा कह देता टका ठोआवता न कि मनो हेतना कोनो चीज बांट के वही मन के भुलवा देता तो हमन के हेतना वाला नहीं चाहिए। हमन के जवन बढ़िया चले वाला बा तवन चाहिए।
हमन से ऐसे ज्यादा ना आई। अब हमन के जमाना सुविधा बा, हमन के पहले नदी ठोकर लगवावे, रोड बनवावे। इतने समय जो कौनो अधिकारी हमें क्यों चांद की पर्चे पर ना गिजा तो हम उनके जाने की हाँ अधिकारी आज हमन के टेढ़ी के निवासी हैं। यहाँ का समस्याओं का तो बहुत बड़ा अंबार है। यहाँ शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सभी चीज़ की समस्याएं हैं। समस्या ही समस्या है। इतना बड़ा समस्या है कि ये जो गांव रोहिणी तट के तट पे, रोहिणी नदी के तट पे बसा है, उसके वजह से जब भी वो उसका रोहिणी नदी का तांडव शुरू होता है तो उसके शिकार सबसे पहले बनटांगिया, दर्रा और कानपुर के और टेढ़ी के लोग ही होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के लोग, कई लोग बह भी गए, उसको पकड़ने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है। यहाँ शिक्षा और सड़क और स्वास्थ्य के अभाव में यहाँ के लोग जानवर जैसा जीवन जीने पर मजबूर हैं। इसके लिए अभी भी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। पिछले कई महीनों से यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो, इसको सड़क से जोड़ दिया जाए, जिला मुख्यालय से जोड़ा जाए, ब्लॉक से जोड़ा जाए, इस ग्राम सभा को, इस बनटानिया को, जिससे यहाँ के ग्राम टेढ़ी गाँव में कौन समस्या बा? समस्या हमन के रोड के बा, हमन के रोड ना आई बे, लड़के हमन के पढ़ नहीं पावत हैं, बाहर कहीं जा नहीं पावत हैं, सियान नहीं कहीं बर बाजार करे नहीं जा पावत है। हमन के यहाँ गाँव में गर्भवती महिला नहीं कहीं जा पावत थी, खटमचवा बांध के सब बीमार रहत हैं। मर्द पुरुष, महिला पुरुष में सब खटमचवा बांध के ले जाते हैं। के नहीं औरत हैं गर्भवती, खटमचवा बांधत ले जात ले आवत में गायब हो जाती, बच्चा गायब हो जाता है। हमन के निकलले काले गए हमन के रास्ता ना आई बे, बाढ़ हमन के दरिया नदी बे, बाढ़ आवत हमन के ठोकर ना आई है, केहू तकवैया ना आए, केहू देखे वाला ना आई है। हम कुछ दूर ले 10 परल के हम बह गई रहली, हमारे मालिक तख्ता लहले धारम पलटी गई रहना, हमके पकड़े गई ने। एक औरत लड़का लेके वो बह जाती रहे, 3-4 लौंडे रहना है, वो मैंने धा के कैसे पकड़ना। एक ब्लॉक पड़ता है लक्ष्मीपुर के टेढ़ी ग्राम सभा के ये विद्यालय जो पड़ता है कानपुर दर्रा नर्सरी है विद्यालय, जहां अभी ये खुले में संचालित होता है। और ये विद्यालय 2018 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बच्चों की संख्या लगातार सर पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 2018 आने के बाद बच्चों की संख्या इस समय 142 की संख्या यहाँ पर है और मैं अकेले शिक्षक हूँ सर। और यहाँ पढ़ाना मेरे लिए बहुत संघर्ष होता है और उनको 1 से लेकर 5 तक की कक्षा को संभालना बड़ा संघर्ष होता है मेरे लिए। मुझे सबसे अधिक आवश्यक यहाँ पर शिक्षक की है सर, कम से कम 2-3 आवश्यकता है मुझे अध्यापक की यहाँ पर। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, बागीचे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अन्य इनको सुविधा को लेकर कैसे आप मैनेज करते हैं, किस प्रकार इनका देखभाल करते हैं? सर उसी तरह समस्या तो मेरे लिए है ही, अब किसी तरह से देखा ही जाता है उनको, मेरे लिए तो समस्या ही समस्या है। अपनी समस्या को मैं अधिकारियों तक रख चुका। कानपुर दर्रा होखे हमन के ठोकरे बड़ी जरूरी बा, सड़की के नहीं थी बा, बालू सब खेत हो गए, धान बह गई, लड़के बह गए ना, कितना गर्भवती महाराज वहीं थी, कबल घर ही थी हो जाती, एक्सीडेंट हो जाती है टीम। क्या सरकार से मांग बा? सरकार से यह मांग बा हमन के ठोकर दे दें, सड़क दे दें, घर रहले व्यवस्था दे, कहना घर बह गए, मड़ई बह गए, लड़के बह गए ना, छगड़ी बखड़ी। और ये वन ग्राम कानपुर दर्रा कानपुर नर्सरी जो है टेढ़ी ग्राम पंचायत से संबद्ध है और ये अब की बार की बाढ़ में रोहिणी नदी की कटान से ये गांव एकदम अस्त व्यस्त हो गया है, इसकी अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ग्राम सुरक्षा योजना के तहत ग्राम ये बांधे का निर्माण कराया जाए और यहाँ सड़क जो जाती थी चांदपी घाट से होकर के कजरी को मिलाती थी, आज वो पूरे गड्ढे में तब्दील हो गया है, उस रास्ते को ठीक कराया जाए। आज दूसरी तरफ ये कहना चाहते हैं यहाँ जितनी भी घर थे झोपड़ी के सब बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसकी जांच करा करके प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उनको आवास मुहैया कराया जाए। और स्कूल यहाँ पर नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, अध्यापक लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो स्कूल की व्यवस्था किया जाए, आंगनबाड़ी की व्यवस्था किया जाए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।